अभी तक हम लोग ने एंग्लो मराठा वॉर का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट कवर कर लिया। अब इस वीडियो में हम एमसीक्यू करेंगे, जिसमें जितनी भी ट्रिकें पढ़ाएं उसका रिवीजन हो जाएगा। साथ में हम लोग कंसेप्ट की भी बात करेंगे कि किस तरह से एंग्लो मराठा वॉर हुआ। तो 25 प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ने लिए हैं, जिससे पूरा का पूरा एंग्लो मराठा वॉर क्लियर हो जाएगा। और टीटी हुई क्यों थी, किस लिए हुई थी, किसने की थी, तो कंसेप्ट भी बिल्ड एक तरह से हो जाएगा। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या है क्वेश्चन 1? तो क्वेश्चन 1 है, विच ट्रीटी इंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। मीन्स किस ट्रीटी ने पहला एंग्लो मराठा वॉर ख़त्म किया था। तो हमने क्या ट्रिक बनाई थी? तो ट्रिक से पहले तुम ये बताओ कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब से कब तक हुआ था। इसकी काफ़ी सिंपल ट्रिक से याद कराई थी। क्या ट्रिक थी? तो चलो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो ट्रिक थी, सात सात पहुँचो सारे, पहुँचो सारे। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है पहले उसको देखे, वरना समझ में नहीं आएगा। तो 7 से 100 से बना था 7, इसके 100 से बना था 7, इसके भी 100 आ रहा है, तो 100 की डिकोडिंग हम लोग ने की थी। तो क्या बना था? 7। पहुँचो प से बन रहा है, प से बनता है 5, नंबर लॉजिक लगाएंगे हम। और सारे 100 से बन रहा है, तो 100 से बनता है 7। अब हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि 3 नंबर के बाद हम प्लस लगाएंगे हमेशा। तो क्या बनेगा? तो 775, एक ये ईयर मिल गया हमको, एंड सेकंड मिल गया, प्लस 7 जोड़ेंगे तो 782। एंड हमेशा की तरह हम 1 आगे लगा देंगे दोनों के। इट मीन्स 70-75 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हुई थी एंड 70-82 में एंड हो गई थी। तो ये बात तो क्लियर हो गई, और एक तरह से हम लोग ने ट्रिक भी रिवाइज कर ली कि हमको ईयर याद है बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो अब क्या कह रहा है? तो क्या रहा है कि किस ट्रीटी से एंड हुई थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। मीन्स 70-82 में जो ट्रीटी हुई थी उसकी बात कर रहा है। अब ये बताओ कि ट्रीटी की ट्रिक हमने क्या बताई थी सेकेंड वीडियो में, जिसकी बात की थी गवर्नर जनरल एंड ट्रीटी की ट्रिक की बात की थी। उसकी ट्रिक काफ़ी सिंपल थी। क्या थी कि वॉरेन ने सूरजपुर में बड़ा साल मनाया। काफ़ी सिंपल सी लाइन है, एक बार देखोगे हमेशा याद रहेगी। वॉरेन से क्या हुआ था? तो वॉरेन से हो गया था वॉरेन हेस्टिंग, जो कि गवर्नर जनरल है। और एक बात और कही थी, सूरज एक ही होता है, तो सूरज से हो गया था एक होता है, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की ट्रिक है ये, राइट। वॉरेन से हो गया गवर्नर जनरल, जो वॉरेन हेस्टिंग था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में। सूरज से हो गया था सूरत की संधि, पुर से हो गया था पुरंदर की संधि, बड़ा से हो गया था बड़गांव की संधि, एंड साल से हो गया था सालभाई की संधि। 4 संधि हो रही थी, एंड बनाया जो था वो साइलेंट था। क्लियर है इतनी बात? फिर हमने क्या कहा था? तो हमने ये कहा था कि जो फर्स्ट संधि है वो तब होगी जब एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो रही है, एंड लास्ट संधि जो है वो तब होगी जब एंग्लो मराठा वॉर एंड हो रही है, फर्स्ट वाली। क्लियर है? मीन्स सूरत की संधि 70-75 में हो रही है, एंड साल से बना था सालबाई की संधि जो 70-82 में हो रही है। देन उसके बाद हमने कहा था कि पुरंदर की जो संधि वो 1 साल बाद हो रही है। क्लियर इतनी बात? मीन्स 70-76 में पुरंदर की संधि हो रही है, एंड बड़गांव की संधि जो है वो हमने कहा था, इसको याद कर लेना, ये 70-79 में हो रही है। तो हमको इतनी बात क्लियर हो गई कि 4 संधि हुई थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। पहली थी सूरत की जो 70-75 में, दूसरी पुरंदर की जो 70-76 में, तीसरी बड़गांव की संधि 70-79 में हो रही थी, एंड लास्ट जो थी वो सालबाई की संधि थी, जिसपे वॉर एंड हो रही थी, जो 70-82 में हो रही थी। एंड वॉरेन हेस्टिंग जो था वो गवर्नर जनरल था। तो ये बात क्लियर हो गई अपनी ट्रिक से। अब देखो सालबाई की संधि कब हुई थी, क्या पूछा है? तो अभी हमने बताया कि एंग्लो मराठा वॉर किस संधि पे एंड हो रहा है, ये पूछा है। तो किस संधि पे एंड हो रहा है? तो सालभाई की संधि पे हो रहा है। सालभाई की संधि कब हुई थी? सालभाई की संधि हुई थी 70-82 में। याद रखना, अभी हमने ट्रिक से याद कराया। एंड सूरत की संधि कब हुई थी? सूरत की संधि हुई थी, अभी हमने बताया, 70-75 में, जब एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो रहा है। एंड 70-82 में सालभाई की संधि हुई थी, जब एंग्लो मराठा वॉर एंड हो रहा है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1 साल बाद सूरत की संधि के 70-76 में। एंड बड़गांव की संधि कब हुई थी? तो बड़गांव की संधि हुई थी 70-79 में। क्लियर इतनी बात? चारों संधि के ईयर याद हो गए बहुत आसानी से। एंड एक और संधि दिया है ट्रीटी ऑफ बेसिन। ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में हुई थी, ये भी आगे बताएंगे
कैसे हमने याद की थी। तो इसका आंसर हो गया कि सालभाई की संधि के साथ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड हो रहा था, जो कब हुई थी, 1782 में हुई थी। चलो आंसर देखते हैं, ट्रीटी ऑफ सालभाई 1782। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हु वॉज द मराठा पेशवा ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो पेशवा कौन था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, हमने क्या कहा था। तो देखो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब शुरू हो रहा था, बताओ। 1775 में शुरू हो रहा था। एंड कब हो रहा था, 1782 में, हमने अभी देखा ट्रिक से। अब गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। क्लियर है, 4 संधि हो रही थी। पहली सालबाई की संधि, दूसरी पुरंदर की संधि, तीसरी जो थी वो कौन सी थी, बड़गांव की संधि, एंड चौथी जो थी वो सालबाई की संधि थी। इतनी बात याद हो गई तुमको। अब देखो पेशवा कौन था, तो पेशवा जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट किस वजह से हुई थी, तो सूरत की संधि से हुई थी। सूरत की संधि एस से स्टार्ट हो रहा है, तो पेशवा का जो नाम था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वो भी एस से होगा, मीन्स सवाई माधवराव, RAO, माधवराव। और इन्हीं को कहते हैं माधवराव नारायण। क्लियर इतनी बात। तो कौन पेशवा थे, तो माधवराव नारायण। ये हमने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की वीडियो में अच्छे से याद किया था। तो माधवराव नारायण, जिनका नाम सवाई माधवराव भी है, क्योंकि ये एक बच्चे थे, 45 दिन के थे, तब इनको पेशवा बनाया गया था। क्लियर है, चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। कौन था, अभी हमने ट्रिक बताई, याद करो। तो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। आंसर हो गया बी। अब देखो क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। ट्रीटी ऑफ सूरत जो 1775 में हुई थी, वह वॉज साइन बिटवीन द ब्रिटिश एंड विच मराठा लीडर। अब बोल रहा है सूरत की संधि किसके किसके बीच में हुई थी। अब तुम याद करो कि सूरत की संधि हुई थी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की स्टार्टिंग इसी से हुई थी, सूरत की संधि की वजह से। क्लियर इतनी बात। अब इस समय पेशवा हमने क्या याद किया कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में पेशवा कौन थे, सवाई माधवराव। अब अगर पेशवा सवाई माधवराव थे, या इनको माधवराव नारायण भी कहते हैं, तो संधि अगर कोई हो रही है तो सुप्रीम हेड जो है वहीं साइन करेगा। सिंपल सी बात है। तो पेशवा और ब्रिटिश के बीच होनी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ नहीं था, इन्होंने नहीं साइन की थी। तो क्यों नहीं साइन की थी, चलो बताते हैं अब। तो देखो अगर हम 1775 से और पीछे चलें, 1772 की तरफ चले, तो पेशवा उस समय थे माधव राव। ठीक है, अब इनकी डेथ हो गई थी 1772 में, क्योंकि इनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। तो इनकी डेथ हो गई 1772 में। इनकी डेथ के बाद पेशवा कौन बने, नारायण राव, जो कि इनके भाई थे। भाई थे, इनको पेशवा बना दिया गया। बट रघुनाथ राव जो थे वो इनके क्या थे, चाचा थे, मीन्स अंकल थे। ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि हम पेशवा बने। रघुनाथ राव चाहते थे कि हम पेशवा बने, इसलिए इन्होंने क्या किया कि नारायण राव की हत्या करा दी। ठीक है, इनको हत्या करा दी नारायण राव की। और जब हत्या करा दी तो रघुनाथ राव खुद पेशवा बन गए। क्लियर इतनी बात। लेकिन जो मंत्रिमंडल थे और जो सरदार थे, जो मराठा थे, वो लोग इस बात से काफ़ी चिंतित और दुखी हो गए। उनको ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि एक कातिल पेशवा बने। तो इन लोगों ने 12 मंत्रियों की एक परिषद बनाई, जिन्होंने इनको पेशवा से निकाल दिया। ठीक है, और इनके पास पेशवा का पद नहीं रहा, भगा दिया गया। अब क्या हुआ, पेशवा फिर बना कौन, तो पेशवा कौन बना, तो उस समय इनका लड़का हुआ था, जिनका नाम रखा गया सवाई माधवराव या माधवराव नारायण, जो कि 45 दिन का था। इनको पेशवा बनाया गया और इनको निकाल दिया गया, रघुनाथ राव को, चाचा को, क्योंकि ये कातिल थे। तो इनको पेशवा एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इन्होंने क्या किया, तो अब ये भागे सीधे ब्रिटिश के पास। अब ब्रिटिश के पास इन्होंने जाके क्या कहा कि हमको सेना चाहिए तुम्हारी। एंड उस समय इन्होंने सूरत की संधि साइन की, किसके साथ, तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे के साथ। क्या साइन कर ली, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर ली। अब ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या था, ट्रीटी ऑफ सूरत में ये था कि ये रघुनाथ राव मराठा का कुछ पार्ट देंगे, सब्सिडीज देंगे, साथ में ये जितनी सेना में 2500 लोग जो आ रहे हैं इनको दिया, उनका खाने पीने का पूरा खर्चा देंगे। मीन्स एक तरह से तुम ये भी कह सकते हो कि सब्सिडी अलायंस भी ज्वाइन कर लिया था रघुनाथ राव ने। ठीक है, पेशवा बनने के चक्कर में। राइट, तो मीन्स संधि किसके किसके बीच में हुई थी, रघुनाथ राव के बीच एंड बॉम्बे के गवर्नर के बीच में हुई थी, ब्रिटिश के बीच में हुई थी। क्लियर इतनी बात। तो मीन्स आंसर हो गया सी। अब देखो व्हाट वाज द एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। हमने अभी याद कराया था, क्या याद कराया था, ट्रिक थी अपनी कि
साथ साथ पहुँचो सारे, तो हो गया था 70-75 से 70-82, तो आंसर हो गया बी। द टीटी ऑफ वडेगांव वॉज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ विच बैटल। तो देखो इसको सिंपल तरीके से याद कर लो कि यहाँ पे गांव आ रहा है तो यहाँ पे भी गांव आ रहा है, जिसमें गांव होगा उसी बैटल का रिजल्ट है। तो बैटल ऑफ तेलगांव का रिजल्ट है टीटी ऑफ वडगांव या बड़गांव, बड़गांव कहते हैं इसको। क्लियर है? तो आंसर हो गया बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? ब्रिटिश ऑफिसर कॉलोनल अपटन साइन विच ट्रीटी इन 1776 विच एन्यूल्ड द ट्रीटी ऑफ सूरत। मतलब कौन सी ऐसी ट्रीटी साइन की थी अब उपटन ने जिसने ट्रीटी ऑफ सूरत को अवैध घोषित कर दिया। अब देखो अभी तक हम लोग ने बात की थी कि रघुनाथ राव ने 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत ब्रिटिश के साथ साइन की थी। एंड ब्रिटिश किस प्रेसिडेंसी के साथ? तो बॉम्बे के गवर्नर के साथ। बॉम्बे गवर्नर प्लस रघुनाथ राव, इन दोनों ने मिलकर ट्रीटी ऑफ सूरत साइन की थी। बदले में इनको क्या चाहिए था? पेशवा का पद चाहिए था रघुनाथ राव को, और इन्होंने सेना ले ली, बदले में अपना मराठा का कई पार्ट इन लोग को दे दिया और युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध जब ट्रीटी ऑफ सूरत के बाद शुरू हो गया, ये सेना लेके आए रघुनाथ राव, इन्होंने पुणे पे अटैक कर दिया। लेकिन अटैक में कोई बड़ी जीत नहीं मिली। बट एक चीज़ और है इसी में कि जब बॉम्बे के गवर्नर ने ट्रीटी साइन कर दी और यहाँ पे युद्ध चल रहा है, तो तुम्हें याद होगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना। तो क्या हुआ था उसमें? उसमें एक चीज़ हुई थी कि वॉरेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। अब क्या हुआ कि बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी इनके अंडर में आ गई ना। अब देखो इन्होंने ये कहा कि जब मैं गवर्नर जनरल हूँ तो बॉम्बे के गवर्नर ने कैसे ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर ली मुझसे पूछे बिना। क्लियर इतनी बात? तो इन्होंने इस ट्रीटी को अवैध घोषित कर दिया वॉरेन हेस्टिंग ने, और इन्होंने अपनी एक टीम भेजी जिसमें उपटन जो थे उन्होंने ट्रीटी साइन की 1776 में। किसके साथ? तो मराठा के पेशवा के साथ। कौन थे? तो वहाँ पे तो सवाई माधवराव थे, बट वो बच्चे थे, तो इसलिए 45-46 दिन के थे। तो इसलिए नाना फडनाविस ने साइन की ट्रीटी, जो कि थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। कब हुई थी? 1776 में। इसमें क्या हुआ था कि वॉरेन हेस्टिंग ने ट्रीटी ऑफ सूरत को अवैध घोषित कर दिया था एंड सवाई माधवराव को मान लिया था पेशवा, एंड रघुनाथ राव को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। इतनी बात क्लियर है? तो चलो इसका आंसर हो गया ट्रीटी ऑफ पुरंदर। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। हाउ मेनी ईयर डिड द ट्रीटी ऑफ सालभाई इंश्योर द एब्सोल्यूट पीस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मराठास। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सालभाई की संधि क्यों है अभी बताते हैं। तो देखो कितने साल के लिए पीस की गई थी इस संधि के साथ? तो हमने बताया था कि सालभाई की संधि कब हुई थी। तो बड़ा साल मनाया, साल से आया था सालभाई की संधि। वो कब हो रही है? जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड हो रही है। मीन्स ये हो रही है 1782 में। शुरू कब हुई थी? 1775 में सूरत की संधि से शुरू हुई थी एंड सालभाई की संधि पे एंड हुई थी। तो 1782 में सालभाई की संधि हुई थी। अब ये संधि क्यों हुई थी? तो ब्रिटिश ने 20 साल की शांति मांगी एंड मराठा ने साइन कर दिया। मराठा ने भी कहा कि हमको 20 साल तक अब कोई युद्ध नहीं करना आपस में। अब क्या ब्रिटिश सच में युद्ध नहीं करना चाहते थे या इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी थी? तो स्ट्रेटजी थी। अगर मैं तुमसे कहूँ कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की डेट बताओ, तो कब से कब तक चला था? तो 1767 से 1769 तक। एंड सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर तो 1780 से 1784 तक। एंड फोर्थ जो लास्ट था वो चला था 1799 में, एंड हो गया था जब टिप्पू सुल्तान को इन लोग ने मार दिया था और पूरी तरह से कब्जा कर लिया था मैसूर में। अब अगर तुम इस डेट को देखो एंड सालभाई की संधि देखो, तो सालभाई की संधि कहाँ हो रही है? जो मराठा और ब्रिटिश के बीच में हुई थी 1782 में हो रही है ना। क्लियरली दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे तुम ये देख रहे हो कि यहाँ पे एंग्लो मैसूर वॉर भी चल रही है 1782 में, चल रही है ना। अब ब्रिटिश को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मराठा और मैसूर मिलके हम पे अटैक ना करने लगे, क्योंकि इन लोग की वॉर दोनों से चल रही थी। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 तक चली एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो 1780 से 1784 तक चली। मीन्स ओवरलैपिंग हो रही है 2 साल की, यहाँ देख रहे हो। मीन्स 2 साल ब्रिटिश ने दोनों से एक साथ लड़ाई लड़ी। अब ब्रिटिश को इतना तो समझ में आ ही गया था कि मराठा तो शक्तिशाली है ही है, साथ में टिप्पू सुल्तान भी जल्दी हार मारने वाला नहीं है, और अगर जो दोनों मिल गए तो दोनों अगर मिल जाते
तो आज हो सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में कोई राज ही ना होता, उसी समय खदेड़ दिया होता इन लोग ने। इसलिए चालाकी के साथ इन लोग ने क्या किया कि इसकी संधि कर ली, साल भाई की संधि 20 साल के लिए। और तुम देखो अगर 7082 में अगर हम 20 ऐड करें तो कितना आएगा, तो 1802 आएगा। एंड इन्होंने क्या किया कि 20 साल के अंदर ही फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर करके 1799 में पूरी तरह से मैसूर को लपेट के ख़त्म कर दिया। एंड अब देखो इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। इसके बाद तुम्हें याद होगा कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कब से कब तक चली थी। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर चली थी 1803 से 1805 तक। अब देखो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है 20 साल और यहाँ पे वॉर शुरू हो जा रही है ना। इन लोग का मोटिव ये था ही नहीं कि हमको पीस रखनी है, इन लोग का मेन मोटिव ये था कि हमको बारी बारी दोनों को निपटाना है, पहले मैसूर को फिर मराठा को। क्यों? क्योंकि साथ में करेंगे तो हो सकता है दोनों मिलके हम ही को लपेट दें। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी भी स्ट्रांग नहीं थी कि दोनों को एक साथ संभाल लेती। क्लियर है इतनी बात। तो जैसे ही 20 साल ख़त्म हुआ फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर इन लोगों ने स्टार्ट कर दी। एंड फाइनली थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में मराठा पे भी कब्जा कर लिया इन लोगों ने, जो कब हुआ था तो 1818 में। क्लियर इतनी बात। चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी बाजीराव सेकंड के द्वारा 1802 में, जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का रीज़न बना। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का रीज़न क्या था? ट्रीटी ऑफ सूरत। कब साइन हुई थी? 1775 में। किसके किसके द्वारा? तो रघुनाथ राव एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे के द्वारा। क्लियर है। फिर 1776 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर आई, जिसने इसको नल एंड वाइड घोषित कर दिया ट्रीटी ऑफ सूरत को। क्लियर इतनी बात। अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर किस ट्रीटी की वजह से हुई थी? तो वो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ बेसिन। अब किसने साइन की थी? तो पेशवा बाजीराव सेकंड ने एंड ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ने साइन की थी। इसमें क्या हुआ था? तो इन्होंने भी यही किया था। इन्होंने क्या किया था? तो देखो एक बात याद रखो, ट्रीटी ऑफ सूरत बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बात है। ट्रीटी ऑफ सूरत एंड ट्रीटी ऑफ बेसिन। ट्रीटी ऑफ सूरत रघुनाथ राव ने साइन की थी, ट्रीटी ऑफ बेसिन बाजीराव सेकंड ने साइन की थी। बाजीराव सेकंड जो थे वो इनके लड़के थे, ठीक है। मीन्स पिता पुत्र या बाप बेटा कह लो, इन्हीं लोग की वजह से फर्स्ट और सेकंड दोनों एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। समझे बात को। अब हुआ क्या था, ये कहाँ से पेशवा बन गए सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में? जब वहाँ पे तो तुमने देखा कि सवाई माधवराव पेशवा थे। तो हुआ ये था कि सवाई माधवराव पेशवा बने रहे, लेकिन कुछ समय बाद जब वो 11 साल के हुए तो उन्होंने बाउंडेशन की वजह से अपनी आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या कर ली तो कोई और शासक बचा नहीं परिवार में। तब रघुनाथ राव जो चाचा थे उन्होंने कहा कि मेरे लड़के को पेशवा बनाया जाए, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। तो बाजीराव सेकंड जो थे वो इनके लड़के थे, ये पेशवा बन गए। ठीक है, सबने सपोर्ट किया कि चलो ठीक है इनको पेशवा बना दिया जाए। अब जब ये पेशवा बन गए तो इन्होंने क्या किया कि होलकर के जो राजा थे उनके भाई को, होलकर के राजा कौन थे? तो यशवंत राव, उनके भाई को हाथी से कुचल के मार दिया। और होलकर का राज कहाँ था? तो होल इंडोर। हमने याद किया था होल इंडोर से होलकर इंदौर में थे। तो इनके भाई को कुचल के मार दिया था बाजीराव सेकंड ने, हाथी से कुचल के। अब ऐसा हुआ तो होलकर ने अटैक कर दिया पूरी सेना के साथ पुणे पे, क्योंकि बाजीराव सेकंड पुणे में बैठते थे, क्योंकि पेशवा के स्थान पुणे में ही था। अब होलकर ने क्या किया कि इनको बुरी तरह से हराया। तो पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे वो भाग के गए फिर से, जैसे इनके पिता गए थे रघुनाथ राव। ये कहाँ गए? ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गए और इन्होंने भी सब्सिडी अलायंस ज्वाइन कर लिया जाके। और 1802 में जब ट्रीटी ऑफ बेसिन जिसको कहा गया, मीन्स इन्होंने भी सेना ली और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट दे दिए ब्रिटिश को। क्या हुआ? अब मराठा गुस्सा आ गए और एक तरह से लड़ाई शुरू हो गई। तो ये बात चल रही है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की, जो 1803 से 1805 तक चला था, जिसकी ट्रिक थी अत्याचार शीघ्र तोड़ दो। अत्याचार अत्याचार शीघ्र तोड़ देंगे। आता ना, तो अत्याचार आ से बन रहा है तो इससे बनता है 8, शीघ्र स से बन रहा है तो स से बनता है 0, तोड़ त से बनता है तो त से बनता है 3, देंगे 2 से बनता है तो 2 बनेगा। अब देखो 3 नंबर के बाद हम प्लस लगाएंगे तो मीन्स 2 ईयर मिलेंगे, 803 एंड 805, दोनों के आगे 1 लगा देंगे। मीन्स 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हुई थी एंड 1805 में ख़त्म हो गई थी। क्लियर हो गई थी बात। अब देखो ये तो हमको याद हो गया, हमने ट्रिक भी रिवाइज कर लिया अच्छे से, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। लेकिन जो
स्टार्टिंग हुई थी वो किस ट्रीटी से हुई थी? ट्रीटी ऑफ बेसिन। और बेसिन की ट्रीटी बाजीराव सेकंड ने साइन की थी, तो सेकंड आ रहा है तो इसलिए 1802 में हुई थी ट्रीटी ऑफ बेसिन। क्लियर इतनी बात? तो चलो ट्रीटी ऑफ बेसिन आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर? तो हमने इसकी क्या ट्रिक बनाई थी? तो ट्रिक हमारी सिंपल सी थी कि जली बस में देव और सुर का राज। क्या कहा? जली बस में, जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है वो जाके पहले देख लें तो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देव और सुर का राज। देखो जली से हो गया था वेलजली, हो गया था वेलजली। वेलजली जो गवर्नर जनरल थे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में। सेकेंड की क्यों ट्रिक है? क्योंकि उसमें दो लोग आ रहे हैं, देव और सुर। तो दो देवता, दो लोग आ रहे हैं, एक देव है एक सुर है, तो इसलिए सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की ट्रिक हो गई। बस से क्या हो गया? बेसिन की संधि। देव से क्या हो गया? देवगांव की संधि। सुर से क्या हो गया? सुरजी अंजनगांव की संधि। राज से क्या हो गया? तो राजघाट की संधि। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर हमने क्या कहा था? तो हमने ये कहा था कि इतिहासकार क्या मानते हैं? इतिहासकार ये मानते हैं कि 1802 में वॉर स्टार्ट हुई थी, 1802 में। बट एनसीईआरटी में 1803 दिया है तो हम यही याद रखेंगे, ठीक है। बट इतिहासकार इसलिए मानते हैं 1802 में हुई थी क्योंकि बेसिन की संधि जो थी, जो मूल कारण था, वो 1802 में साइन हुआ था। तो जब हम ट्रीटी की ट्रिक याद करेंगे तो हम ये याद रखेंगे कि 1802 में इतिहासकारों की बात हम मानते हैं ट्रीटी को याद करने के लिए। तो देखो बेसिन की संधि हो गई, तो 1802 से 1805 तक वॉर चली। तो हमने कहा कि हर संधि, पहली बेसिन, दूसरी देवगांव की संधि, तीसरी सुरजी अंजनगांव, चौथी राजघाट की संधि। तो पहली संधि तब होगी जब वॉर स्टार्ट हो रही है, तो 1802 में फर्स्ट संधि हो रही। एंड लास्ट संधि कब हो रही? जब वॉर एंड हो रही, मीन्स राजघाट की संधि 1805 में हो रही है। देवगांव की संधि पहली संधि के एक साल बाद हो रही है, तो 1803 में हो रही है। सुरजी अंजनगांव भी 1803 में हो रही है। क्लियर इतनी बात? तो सारी संधि याद हो गई, ईयर याद हो गया। एंड स्टार्ट किस वजह से हुई थी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर? तो बेसिन की संधि। जो किसने की थी? तो किसने की थी? बाजीराव सेकंड ने की थी। और गवर्नर जनरल कौन था? तो जली से बना था, वैली जली। लास्ट में जली आता है वैली जली में, तो इसलिए वैली जली था गवर्नर जनरल सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में। तो ऑप्शन हो गया बी। 11 पे चलते हैं। देखो बरार के भोसले राजा ने 1803 में किस संधि के तहत ब्रिटिश सहायक संधि को स्वीकार किया? मीन सब्सिडी अलायंस ज्वाइन कर लिया था। किसने? बरार के भोसले ने। अरे तो ये बताओ कि भोसले जो थे ये कहाँ पे थे? ये भी क्वेश्चन सीधे आता है ना। हमने क्या याद कराया था कि नाग जो है सिर्फ एक ही नाग है जो क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। तो नाग से हो गया था नागपुर एंड घोंसला से हो गया था भोसले। तो भोसले कहाँ पे थे? तो नागपुर में थे। इतनी बात क्लियर हो गई, कभी भी नहीं भूलना है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखो इसके बाद तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब संधि कौन सी साइन साइन की थी इन्होंने? कि नाग क्या होते हैं? देव होते हैं। ये भी हमने ट्रिक में याद किया था, नाग देव होते, इसलिए नागपुर के जो भोसले ने थे उन्होंने देवगांव की संधि ज्वाइन की थी। कब ज्वाइन की थी? 1803 में। अभी हमने पीछे ही बताया। क्लियर है? ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव ये भी 1803 में हुई थी। ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में हुई थी, जिससे इससे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हुई थी। ट्रीटी ऑफ मंदसौर, मंदसौर 1818 में हुई थी, जो कि होलकर ने की थी, जिससे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंड हुई थी। तो मीन्स 1803 हो गया आंसर। ट्रीटी ऑफ देवगांव थी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। दौलत राव सिंधिया साइंड विच ट्रीटी विद द ब्रिटिश आफ्टर हिज डिफीट इन 1803? तो अभी हमने बताया 1803 में देवगांव की संधि भी हुई थी एंड सुरजी अंजनगांव की भी संधि हुई थी। हाँ, यहाँ से तुम पहले ये बताओ सिंधिया का शासन कहाँ था? हमने क्या याद कराया था पिछले वीडियो में? तो हमने ये कहा था कि ग्वाला था, सीधा, दौलत और देखो जैसे मैं मुझे याद हो गया, तुम भी 3 बार देखोगे याद हो जाएगा। दौलत और सुरवाला। बहुत सिंपल सी बात है। ग्वाला, सीधा, दौलत और सुरवाला। ग्वाला से हो गया तो ग्वालियर, सीधा से हो गया था सिंधिया। ठीक है, तो सिंधिया कहाँ पे थे? ग्वालियर में थे। दौलत से हो गया था दौलत राव सिंधिया, जो कि वहाँ के शासक थे, राजा थे। सुर से हो गया था सुरजी अंजनगांव की संधि, जो कि दौलत राव सिंधिया ने साइन की थी एंड सब्सिडी अलायंस ज्वाइन कर लिया था। तो क्या हुआ? सुरजी अंजनगांव की संधि। क्लियर इतनी बात? ऑप्शन 3। और ये कब हुई थी? तो 1803 में हुई थी। तो आंसर हो गया सी। चलो, यशवंत राव होलकर ने कौन सी ट्रीटी ज्वाइन की थी 1805 में? मेकिंग द एंड ऑफ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। अब देखो यशवंत राव होलकर ने, अभी हमने ट्रिक में बताया था कि लास्ट जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी वो 1803 में स्टार्ट हुई थी एंड 1805 में एंड हुई थी।
इतिहासकारों के हिसाब से 1802 में स्टार्ट हुई थी एंड 1805 में एंड हो गई थी। एंड पहली संधि जिससे स्टार्ट हुई थी वो थी ट्रीटी ऑफ बेसिन। दूसरी जो थी वो क्या थी? देवगांव की संधि। तीसरी जो थी वो थी सुरजी अंजनगांव की संधि। चौथी जो थी वो थी राजघाट की संधि। फिर हमने क्या कहा था कि इतिहासकार की बात मानेंगे, जो फर्स्ट है वो तब होगी जब वॉर स्टार्ट हो रही है। तो कब स्टार्ट हो रही है? तो 1802 में। तो बेसिन की संधि 1802 में हुई थी। एंड लास्ट जो है वो तब होगी जब वॉर एंड हो रही, तो 1805 में राजघाट की संधि होगी। अब देखो, देवगांव की संधि इसके 1 साल बाद होगी, तो 1803 में होगी। एंड सुरजी अंजनगांव की संधि भी 1803 में होगी। क्लियर है? पूरी तरह से याद हो गया। राजघाट की संधि किसने ज्वाइन की थी? तो यशवंतराव होलकर ने ज्वाइन की थी। यहाँ तक तो तुमको याद हो गया। साइन की थी एंड किस ईयर में साइन की थी? एक और चीज़ बताओ कि होलकर का शासन कहाँ था? क्या हमने ट्रिक बताई थी? तो होल इन कहाँ था? तो होल इन इंडोर से बना था होलकर, इंडोर से बना था इंदौर। और ये मूवी किसकी थी? तो यश राज मूवी, यश राज मस्त मूवी। यही ट्रिक थी ना। होल इन डोर एक पिक्चर है जो किसका प्रोडक्शन है? यशराज की मस्त मूवी है। ठीक है, देखा यशराज मूवी बनाते हैं। तो होल से हो गया होलकर, इंडोर से हो गया इंदौर में इनका शासन था, यश से हो गया यशवंतराव होलकर जो कि शासक थे उस समय, राज से हो गया राजघाट की संधि जो कि 1805 में यशवंतराव होलकर ने ज्वाइन की थी। अब देखो, यशवंतराव होलकर जो थे वो सबसे पावरफुल थे। इन लोग ने जो 1805 में राजघाट की संधि जो ज्वाइन की थी, इसमें क्या किया था? इन लोगों ने सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट नहीं किया था। सिंपल सी बात है, समझ गए बात को। बाकी सब ने देवगांव की संधि में एक्सेप्ट कर लिया था, सुरजी अंजनगांव की संधि में भी एक्सेप्ट कर लिया था। मीन्स बाकी सब ने ही एक्सेप्ट कर लिया था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में सब ने सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन होलकर ने, यशवंतराव होलकर ने नहीं किया था। और ये ताकतवर भी थे तो इनसे करा भी नहीं कोई पाया। यार इतनी बात। अब देखो, यशराज तो यशवंतराव होलकर ने राजघाट की संधि साइन की, लेकिन सब्सिडी अलायंस ब्रिटिश का ज्वाइन नहीं किया। देखो, ज्वाइन कब किया था? तो ज्वाइन तब किया था जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंड हुई थी। उसकी ट्रिक है मस्त मूवी। मीन्स होलकर लोगों ने 2 संधि साइन की थी। एक तो की थी राजघाट की संधि, दूसरी की थी मंदसौर की संधि। दोनों चीज़ें याद रखना। मंदसौर की संधि किसने की थी? तो मस्त से MA से बना मल्हौर, मल्हौर मल्हौर होलकर जो कि इनके लड़के थे। इन्होंने कौन सी संधि साइन की थी? तो M से बना मंदसौर की संधि। देखो, यशवंतराव होलकर की जब डेथ हो गई, और इनकी डेथ बीमारी की वजह से हुई थी, किसी ने हराया या मारा नहीं था इनको। क्लियर? तो इनके लड़के को शासक बना दिया गया, राजा बना दिया गया, जो कौन था? मल्हौर होलकर थे। मल्हौर राव होलकर थे। अब इनका लड़का बालिंग नहीं था, बहुत छोटा था, इसलिए वो सत्ता को संभाल नहीं पाया और इनके जाने के बाद सत्ता पावरफुल नहीं रही। इसलिए थर में ये लोग हार गए 1818 में। एंड इनके लड़के ने साइन कर ली मंदसौर की संधि एंड फाइनली सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर इतनी बात? तो ट्रीटी ऑफ मंदसौर कब हुई थी? तो 1818 में हुई थी। ट्रीटी ऑफ बेसिन कब हुई थी? तो 1802 में हुई थी। ट्रीटी ऑफ देवगांव कब हुई थी? तो 1803 में हुई थी। अभी बताते चलना, एकदम याद होना चाहिए ऐसी। चलो, तो आंसर हो गया इसका ट्रीटी ऑफ राजघाट। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर की सटीक समयावधि क्या थी? क्या हमने बताया था? तो अत्याचार शीघ्र तोड़ देंगे। अत्याचार के अ से बना था 8, शीघ्र के स से बना था 0, तोड़ के त से बना था 3, देंगे के द से बना था 2। 3 नंबर के बाद हम प्लस लगाएंगे तो 803 एंड प्लस कर देंगे तो 805 मिल जाएगा। आगे 1 लगा देंगे तो 1803 में शुरू हुई थी एंड 1805 में ख़त्म हुई थी। किस वजह से हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ बेसिन की वजह से हुई थी, जो कि 1802 में हुई थी। मीन्स ऑप्शन हो गया बी। ट्रीटी ऑफ बेसिन किसके इसके बीच में साइन की हुई थी? तो बाजीराव सेकंड के एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के। बाजीराव सेकंड किसके लड़के थे? तो बाजीराव सेकंड रघुनाथ राव के लड़के थे। सिंपल है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन हो गया बी। अब देखो 15 पे चलते हैं। ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव विद दौलत राव सिंधिया वॉज साइंड इन विच ईयर? किस साल साइन हुई थी? तो 1803 में हुई थी। 1802 में क्या हुआ था? तो ट्रीटी ऑफ बेसिन हुई थी। 1805 में क्या हुआ था? तो राजघाट की संधि हुई थी। 1817 में क्या होता? तो पुणे की संधि हुई थी। पुराना वीडियो अगर याद होगा तो इसी तरह जवाब दोगे। 15 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? तो सूर्यंजन
1803 में हुई थी। अब 16 पे चलते हैं। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में कौन गवर्नर जनरल था? इसकी काफ़ी सिंपल सी थी, याद करो, हमने दूसरे एंग्लो मराठा वॉर की वीडियो में याद कराया था। बताओ जल्दी, क्या थी? लॉर्ड हसा और पुणे को मंद कर दिया। लॉर्ड हसा से हो गया था लॉर्ड हेस्टिंग, पुणे से हो गया था पुणे की संधि, जो कब हुई थी? 1817 में हुई थी। जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो रहा है तो पहली संधि तब होगी। दूसरी कौन थी? मंदसौर की संधि, जो तब होगी जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंड हो रहा है। एंड कब हो रहा है? तो 1818 में। मंदसौर की संधि किसके किसके बीच में साइन हुई थी? तो होलकर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। ये लास्ट संधि थी, इसके बाद पूरी तरह से खत्म हो गया मराठा। सिंपल है। तो आंसर क्या हो गया? तो लॉर्ड हसा से लॉर्ड हेस्टिंग, तो ऑप्शन हो गया बी। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कौन से प्लंडर्स एंड बैंडिट का दमन कारण बन गया था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का? ये पूछ रहा है। तो कौन से थे वो? तो वो थे पिंडारीज। अब पिंडारीज क्या थे? तो देखो, पिंडारीज एक ऐसा ग्रुप था ना जो होलकर के सपोर्ट में रहते थे। और सिंधिया के भी सपोर्ट में। ये लोग लूटपाट करते थे और लूटपाट में से अपना हिस्सा लेके निकल जाते थे। तो होता ये था कि एक लुटेरों का ग्रुप था जो बेसिकली मराठा का सपोर्ट करते थे। बट ईस्ट इंडिया कंपनी का इन लोग को किसी भी तरह दबाना था, ख़त्म करना था, क्योंकि ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के भी जगह पे लूटपाट करते थे और निकल जाते थे। तो एक घुड़सवारों का ग्रुप था जो लूट के पैसे पे जिंदा रहते थे। और ये लोग ज़्यादातर मराठा की मदद भी करते थे। कई बार ये लोग पहले हमला करके लूट के निकल जाते थे, फिर मराठा जाते थे। तो अब इसके दमन का ही कारण बना था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। कैसे बना था? तो इनको खोजते खोजते ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी वो मराठा के एरिया में घुस गई थी। जब मराठा के एरिया में घुस गई तो मराठा को लगा कि ये सीधे सीधे हम लोग को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि अगर तुम सेना लेके किसी के एरिया में चले जाओगे तो सिंपल सी बात है, उसी से युद्ध करने गए हो। वहीं इन लोग ने भी सोचा, और बात भी यही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती भी थी कि इन लोग को दबा के ख़त्म किया जाए, मराठा को भी। तो यही कारण था पिंडारी के दमन का। तो ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 1817 पेशवा बाजीराव सेकंड वॉज फोर्स टू साइन विच ट्रीटी? कौन सी ट्रीटी साइन करवाई गई थी पेशवा बाजीराव सेकंड से 1817 में? गिविंग अप हिज क्लेम टू द हेडशिप ऑफ मराठा कॉन्फिडेंसी। अब पेशवा का पद छीन लिया गया था। 1817 में कौन सी संधि हुई थी? अभी हमने बताया थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो 1817 से 1818 तक। 17 में संधि हुई थी पुणे की, 18 में हुई थी मंदसौर की। मंदसौर की संधि होलकर ने की थी, पुणे की संधि पेशवा ने की थी। की संधि में क्या होता कि इनसे पेशवा का पद छीन लिया गया और इनको भेज दिया गया कहाँ पे? बिटूर, जो कानपुर में एरिया, और इनको पेंशन पे रख दिया गया। मीन्स कब्जा कर लिया पूरी तरह से पेशवा के पद पे भी। क्लियर इतनी बात? तो मीन्स ट्रीटी ऑफ पुणे जो 1817 में हुई थी। तो ऑप्शन हो गया ए। अब चलो 19 पे चलते हैं। विच ट्रीटी वाज साइन बाय द होलकर इन 1818 आफ्टर देयर डिफीट इन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर? हमने अभी बताया कि इसी संधि पे 1818 पे जो हुई थी उस पे एंग्लो मराठा वॉर ख़त्म हो गई थी और पूरी तरह से ब्रिटिश का कब्जा हो गया था। मीन्स ये लास्ट संधि थी। कौन सी संधि थी? तो मंदसौर की संधि, जो होलकर ने साइन की थी ब्रिटिश के साथ और सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन कर लिया था। क्लियर इतनी बात? तो ऑप्शन हो गया बी। एट विच बैटल इन 1817 डिड द पेशवा फोर्स अटैक द ब्रिटिश रेसिडेंसी बट वेयर सक्सेसफुली डिफीटेड? तो देखो 1817 में इन लोगों ने बैटल की थी, ठीक है, जिसका नाम था किरकी की बैटल। हुआ क्या था कि पेशवा ने अटैक कर दिया था ब्रिटिश रेसिडेंसी पे, बट ये लोग हार गए थे, अटैक पे जीत नहीं पाए। एंड फाइनली इनको पुणे की संधि करनी पड़ी और पेशवा को पद से निकाल दिया गया और बिटूर भेज दिया गया। क्लियर इतनी बात? तो बैटल ऑफ किरकी हुई थी जिसमें पेशवा फोर्स ने अटैक कर दिया था ब्रिटिश के घर पे, बट हार गए थे। तो चलो ऑप्शन हो गया ए। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वॉज फॉट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग। सही बात है। विच वॉज हिज एग्जैक्ट टेन्योर एज गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड हेस्टिंग का टेन्योर पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो इनका टेन्योर कहाँ से कहाँ तक था? तो 1813 से 1823 तक था। तो याद रखने वाली चीज़ है, याद रखना। तो ऑप्शन हो गया सी।
क्वेश्चन नंबर 22, आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर द पेशवाशिप वॉज एबोलिश, वेयर वॉज द बाजीराव सेकंड सेंट ऑन ए लाइफ टाइम पेंशन। कहाँ भेजा गया? तो बिटूर, जो कहाँ पे था? कानपुर में था, पहले ही बता दिया था। तो ऑप्शन हो गया बी। कौन सा एक स्टेट में से छोटा सा पार्ट आया था जहाँ पे इन लोग ने तो छत्रपति शिवाजी के वंशज थे उनको भेज दिया था? तो वो था सतारा। ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन 24 देखते हैं। कौन सा मराठा सरदार मुख्य रूप से इंदौर के सत्ता केंद्र से शासन संचालित करता था? क्या कहा मिस, इंदौर में किसका पावरफुल राजा था, कौन सा शासक था? तो हमने क्या ट्रिक याद कराई थी? तो सबसे पहले ये बताओ कि इंदौर में किसका शासन था? तो हमने कहा था होल इन डोर। होल से हो गया होलकर, इंडोर से हो गया इंदौर। मीन्स अब देखो होलकर का था शासन इंदौर में। अब इसके बाद हमने क्या कहा था कि होल इन डोर एक मूवी है किसकी? यश राज की, मस्त मूवी। देखो ट्रिक कितनी अच्छे से काम आती है हर उसमें, जितना भी घुमा के पूछो तो तुमको अगर ट्रिक याद है याद करने वाली चीज़ों की तो तुम इसको लपेट दोगे बहुत आसानी से। तो इसका क्या हुआ आंसर? तो देखो होल इन डोर, क्या कहा था? होल इन डोर यशराज की मस्त मूवी है। तो होल इन डोर से हमने कहा कि होलकर जो थे वो इंदौर में थे, हैं। यश से हो गया यशवंतराव होलकर, राज से हो गया राजघाट की संधि इन्होंने ज्वाइन की थी, कब की थी? 1805 में। दूसरी जो होलकर ने संधि की थी वो मल्हार राव होलकर ने की थी, इनके लड़के ने, जो कि मंदसौर की संधि थी जो 1818 में साइन की थी और सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ पे राजघाट की संधि में सब्सिडी अलायंस ब्रिटिश का एक्सेप्ट नहीं किया था, याद रखना है। तो मीन्स किसका शासन था? होलकर का था। तो ऑप्शन हो गया सी। 35 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि 1800 में किस प्रभावशाली मराठा राजनीतिक की मृत्यु के बाद मराठा सरदारों के बीच आंतरिक प्रतिद्वंद्विता पर भी अंतिम नियंत्रण भी हटा दिया गया? मीन्स कौन थे? तो तुम याद रखना कि ये नाना फडणवीस थे, ठीक है, जिन्होंने पूरे मराठा को एकत्र करके रखा था। इनकी मृत्यु के बाद मराठा टूट गया, सिंधिया होलकर सब अलग अलग हो गए और आपस में लड़ने लगे। इस वजह से ब्रिटिश को काफ़ी आराम हो गया और उन्होंने कब्जा कर लिया और आसानी से हरा दिया। सिंपल है। और नाना फडणवीस ही फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में जब पेशवा सवाई माधवराव बने थे तो उनके साथ यहीं थे, जो कि एक तरह से पूरा पेशवा का कार्य देखते थे और सारी ट्रीटी पे यहीं साइन करते थे, यहीं साइन करवाते थे। मीन्स मेन इन्हीं के हाथ में शासन था। सिंपल है। तो आंसर हो गया बी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ एंड नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।